दोस्तों, आज मैं वृत्त का एक ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूं जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। यदि आपको मैथ नहीं आता है तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि यह बिना ज्ञान वालों के लिए भी है। आप इस प्रश्न को जरूर देखें, क्योंकि यह प्रश्न आपके जिंदगी को भी बदल सकता है। क्योंकि एक सवाल से भी कभी कभी कंपटीशन में लोग रह जाते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न इस वैरायटी का है। यहाँ वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं। वृत्त के अंदर जो दो जीवाएं हैं, एक दूसरे को काट रही है। इसमें भी, इसमें भी। इसमें यक्स का मान बताना है, और सभी टुकड़ों का जो है, सभी पार्ट का जो है मान दिया हुआ है। यक्स का मान बताना है, और इसमें भी देखिए यक्स का मान पूछा गया है। तो अब सवाल उठता है कि जीवा क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं पहले। देखिए यह वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त का यह केंद्र है और वृत्त का यह बाउंड्री है। अब आप जो है बाउंड्री पर दो बिंदु ले लीजिए, और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो इसे जीवा कहते हैं। यानी अंग्रेजी में इसे कार्ड कहते हैं, CHORD, कार्ड। अब दूसरा है इस तरह से, यह दूसरी जीवा है। तो यहाँ पर एक नियम काम करता है। इस जीवा का नाम AB है, और इस जीवा का नाम CD है। और बीचवा में है बिंदु जो है उसे यम कहा गया है, जहाँ पे दोनों जीवा एक दूसरे को काटे हैं। अब यहाँ पर देखिए नियम क्या काम करता है। यहाँ पे यह AB जीवा दो भाग में हो गया है। AB जीवा दो भाग में हो गया है। ए यम, दूसरा भाग है बी यम या यम बी। इन दोनों भागों का गुणा करेंगे ना तो कितना आएगा पता है? दूसरे वाले जीवा के दोनों भागों के गुणा के बराबर, मतलब सी एम गुणे यम डी, इस तरीके से। अब इस अगर नियम को आप जानते हैं तो ये सवाल आप तुरंत लगा लेंगे। तो देखिए इस नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे। यह जो भाग है ना, यह यक्स हो गया, और ये वाला भाग 3 है। यानी कि AB जीवा के दोनों टुकड़ों का गुणा। अब दूसरा जीवा है CD, इसके दोनों टुकड़ों का गुणा। यह 8 है और ये वाला 5 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यक्स बराबर, अब यहाँ देखिए यह हो जाएगा 3x। अब यह हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी यक्स का मान हो जाएगा 40/3। अगर इसका हम भाग देते हैं, इसको अगर भाग देके दशमलव में लियाना चाहेंगे तो यह क्या हो जाएगा 40/3। भाग दे दिया करिए, कभी कभी जल्दबाजी में काम गड़बड़ा जाता है। 3 त्रिक के 9, दशमलव लगा के इस तरह से 3 त्रिक के 9, यह इस तरह से आता जाएगा। यानी 13.3 यक्स का यह मान देखो दिया है 13.3। इसमें यक्स का मान 13.3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13.3, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए इसी पास में ही। यह क्या है, पहली जीवा कौन है हम लोगों का, यह वाली जीवा है पहली, मान लीजिए। तो दोनों भागों का गुणा, यानी 20/3। यह पहले जीवा की दोनों भाग हो गए, 20 3 गुणा कर दिए। अब इसका गुणा इसमें होगा, आमने सामने वाले, यानी 4 का गुणा किसमें हो जाएगा 2x + 3 में। अब देखिए 20 × 60, ये हो गया। और 4 का गुणा 2x में करेंगे तो 4 दूनी 8x, ये 8x हो गया। अब देखिए यहाँ 4 का गुणा 3 में, 4 × 12 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यक्स वाला अलग रहेगा, बिना यक्स वाला अलग रहेगा। ये 12 इधर आएगा क्योंकि इसमें यक्स नहीं लगा है, यक्स इसको भगा देगा बिगड़ के, उधर जाएगा। और ये जब +12 बराबर के ये बगल आएगा ना, +12 बराबर के इधर आएगा तो यह माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर जाने से चिन्ह बदल जाता है। तो यह +12 है, बराबर के इधर आएगा, यह -12 हो जाएगा, और 8x यहीं पे रह जाएगा। और 60 में से 12 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, सोच के बताइएगा। 60 में से 12 निकल जाएगा तो 48 बचेगा, ठीक है। अब यह 8x हो गया।
अब यहाँ पे लड़के गड़बड़ा जाते हैं, पहले बात सुनिए, यहाँ पर लड़के गड़बड़ा जाते हैं। तो कभी कभी ध्यान से सुनिएगा, यक्स का यहाँ पे हमारा काम है मान निकालना। अब यक्स क्या करेगा, 8 को ढकेल देगा, कहते वो अकेले रहना चाहते हैं, तो जब इसको ढकेल देगा तो यह इसके नीचे जाके गिर जाएगा, ढकेलेगा उसके लगे तो हटेगा, वो हटा देगा जल्दी से। तो ये मान लीजिए, तो इसको ढकेलेगा तो इसके नीचे आके गिर जाएगा, 48/8 हो जाएगा। यानी यक्स के लगे जो नंबर रहेगा वह नीचे चला जाता है, ठीक है, गिर जाता है नीचे। तो 8 छाक 48, तो यक्स का मान हम लोगों का कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें यक्स का मान कितना आया हम लोगों का, यक्स बराबर 6, ठीक है। आई होप आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।